एआई से मदद लेके एआई कैसे काम कर रहा है? ये 360 डिग्री घूम जाता है और इससे कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं, सारे सवालों का जवाब है इसके पास। ये गूगल जेमिनी से पूरा कनेक्टेड है। जितना डेटा गूगल जेमिनी के पास है उतना डेटा इसके पास भी है। यूपी में मस्जिदों को गैर कानून बताकर कार्रवाई का सिलसिला जारी है। यूपी के सीतामढ़ी में एक मस्जिद के अहाते में बनी तामीर को बुलडोजर से गिरा दिया है। बताया जा रहा है कि मस्जिद के अहाते में बने बाथरूम और दूसरे कमरों पर कार्रवाई की गई है। गलगोटिया ने बड़ी बड़ी डींगे हककर जो देश की फजीयत कराई, क्योंकि चाइना आज अपने आप को दिखा रहा है कि हम कितने बड़े इनोवेशन वाले महारथी हैं, जबकि ये बात दुनिया जानती है कि 2014 से पहले जितने लोगों ने बीटेक एमटेक किया या जो भी किया, उन्होंने दुनिया पर राज किया, सिलिकॉन वैली पर राज किया। वो बात अलग है, अब तो गोमूत्र पर ज्यादा राज करवाने का चलता है। आज मैं आपको दिखाऊंगा, एक तरफ वो लोग हैं और दूसरी तरफ हालात ये है कि आज भी वो पंचर बनाने वाला जो बेटा होता है ना, पंचर बनाने वाले बेटा, वो क्या कर रहा है देख लीजिए। और देख लो 7.5 लाख 10 लाख अपने माँ बाप के फूकने वालों, जरा देख लो। मैं क्यों कहूंगा? क्योंकि इन्हीं के दम पर चलता है गलगोटिया जैसा घटिया यूनिवर्सिटी। आपको दिखाऊंगा कैसे तिलक लगाने वाले बच्चों को सम्मान दिया जाता है, लेकिन हिजाब वाली बच्चियों को बाद में छोड़ दिया जाता है, बाद में आना। क्यों, कहां हुआ, वो भी देखिएगा। कि कैसे हालात बिगाड़ने की कोशिश कम्युनिटी के नाम पर, हालात बिगाड़ने के नाम पर जो तमाशे करते हैं, अपने आप को गो रक्षक बताते हैं। मैं खुद सनातनी हूं, ब्राह्मण हूं, मैं कहता हूं धिक्कारता हूं ऐसे नीच लफंगों को जो गो रक्षक बनकर तमाशा करते हैं और दिहाड़ी कमाते हैं। बहुत सारी खबरें दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले खबर यहां से निकली, जरा ये देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। देखिए एआई से मदद लेके एआई कैसे काम कर रहा है? ये 360 डिग्री घूम जाता है और इससे कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं, सारे सवालों का जवाब है इसके पास। ये गूगल जेमिनी से पूरा कनेक्टेड है। जितना डेटा गूगल जेमिनी के पास है उतना डेटा इसके पास भी है। करके दिखाइए, इससे सवाल जी, जवाब जी, घुमा के। देखिए, आप बताएंगे किस तरीके से काम करता है ये एआई? आप कोई भी सवाल इससे पूछेंगे, यहाँ पे आप पूछ सकते हैं। पूछिए, आप पूछिए। जामिया इस्लामिया सनाबिल कहाँ पर वाक़ है? जामिया इस्लामिया सनाबिल न्यू दिल्ली के ओखला इलाके में वाक़िया है। ये देखिए, इन्होंने एड्रेस और लोकेशन की तफसील नीचे दी गई है। पारा एड्रेस जामिया इस्लामिया सनाबिल, ऑपोजिट कलिंदी कुंज पार्क, मेन रोड, अबुल फजाल एनक्लेव 2, शाहीन बाग, ओखला, न्यू दिल्ली 110,025। हाँ, हो सकता है इसे बता दें कि ये तो उससे कनेक्ट है, उससे कनेक्ट है। मैं तो फिर भी कहता हूँ थोड़ा बहुत सही, कम से कम थर्माकोल का कोई ड्रोन तो बनाते नहीं। और तो और मैडम की तरह झूठ तो नहीं बोल रहे इनके यहाँ के। वो मैडम, आज भी शर्म नहीं आती मैडम को। महिला बात अलग है, जो मेरे देश का अपमान कराए उस महिला की भी इज्जत क्यों करूं मैं? ऐसी यूनिवर्सिटी की इज्जत क्यों करनी चाहिए? धिक्कारूंगा ऐसी यूनिवर्सिटी को। एक तरफ गलगोटिया के फर्जीवाड़े ने इंटरनेशनल बेइज्जती करा रखी है, तो दूसरी ओर मदरसों के छात्रों द्वारा तैयार ये रोबोट है। ये रोबोट ओखला स्थित जामिया इस्लामिया सनाबिल में पढ़ने वाले छात्रों ने तैयार किया। मदरसों को बदनाम करने वाले इसे क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं ये नहीं कहता, बहुत इनोवेटिव है, बहुत ज्यादा, लेकिन कम से कम थर्माकोल का 8-8 लाख रुपए खर्च करके थर्माकोल का ड्रोन बनाने और दूसरों के ड्रोन खरीद कर तमाशा करने वालों से तो बेहतर ही है। हाँ, सवाल इनसे नहीं है, गलगोटिया से नहीं है, सवाल तो मदरसों में आतंकवादियों को देखने वालों। तो मैं धिक्कारता हूं, चुल्लू भर पानी लो और डूब जाओ। और गलगोटिया में पैर लुटाने वालों, तुम भी डूब जाओ, डूबो, डूबना पड़ेगा सबको अब, कि हमारे देश के अगर युवाओं में यही अंतर है। तो अब देखिए खबर क्या है। तिलक लगाने वाले बच्चों का फूल से स्वागत, लेकिन हिजाब हटाने के बाद ही मिली एंट्री। करो, यही काम तमाशा बाकी रह गया है। ये तमाशा अलग अलग जगह होता है और इस पर लोग खुश भी होते हैं।
Final nail for Muslim quota in Maharashtra. Mahayuti government formally closed the door on 2014 policy. मैं कह तो रहा हूं, सारा खेल मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान, और मैं धिक्कारता हूं भारतीय जनता पार्टी में शामिल मुसलमानों को। शहनवाज हुसैन, तुम्हें शर्म कर लो, मुख्तार अब्बास नबी की शर्म कर लो, आओ ना, चलो डिबेट कर लेते हैं इस बात पर। कभी भी जिस दिन कहोगे उस दिन मैं चुनौती देता हूं। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि जब वो बोलते हैं तो तुम साथ सुनकर बैठ जाता तुम लोगों को, हाँ या ना? हाँ, हर तरह की कुरीतियां हर समाज में, क्यों हमारे समाज में नहीं है? तो उस कुरीतियों को उठाकर तुम हीरो बनना चाहते हो अपने समाज की। लेकिन जब हेमंत बिस्व शर्मा बोलते हैं तो भाई साहब तुम कहां छुप जाते हो, किस बिल में? तो सवाल तो पूछा जाएगा। आइए, हिंदुत्ववादी महाराष्ट्र ने सरकार ने सोशल और एजुकेशनली बैकवर्ड मुस्लिम कम्युनिटी को मिलने वाले 5% आरक्षण की मंजूरी वापस ले दी। डियर मुस्लिम युवाओं, इसे रमजान का तोहफा समझिए, बिल्कुल सही बात है। तो महाराष्ट्र की सरकार ने ये किया और ये इसके लिए बधाई का पात्र है कि यही सब करना चाहिए। अब आइए इस आदमी का देखिए, ये दक्ष चौधरी गैंग का सदस्य है, धार्मिक विवाद बढ़ाने के लिए अनर्गल बयान देता रहता है। मथुरा पुलिस ने ऐसे अरेस्ट कर लिया, और मुझे लगता है ये अरेस्ट नहीं करना चाहिए था ऐसे इतने ही लेवल पे। जैसे जुलूस निकाला जाता है वैसे इनका जुलूस निकलना चाहिए। इनका जुलूस ना निकले तब तो मजा ही क्या है। ये देखिए, अब भी रील बना रहा था ये आदमी, ये बनवा रहा है रील। लफंगा और ये लफंगों का झुंड ये बनवा रहे हैं रील, और लायक तक नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूं कि जैसा हश्र दूसरों का होता है तमाशा करने पर, क्या इनका घर मकान दुकान टूट पाएगा? लाइए इनके माँ बाप परिवार को सड़क पर। लेकिन भैया सत्ता के आशीर्वाद तल्ले पलने वाले लोगों को कहाँ ला पाएंगे, है ना? हाँ या ना? लाए, इन्हें भी लाए ना लेकर, इनके परिवार वालों को। खैर, उम्मीद ही क्या की जाए सरकार से। अब आइए जरा सुनिए क्या हुआ है। लेकिन यूपी में मस्जिदों को गैर कानून बताकर कार्रवाई का सिलसिला जारी है। यूपी के सीतामढ़ी में एक मस्जिद के अहाते में बनी तामीर को बुलडोजर से गिरा दिया है। बताया जा रहा है कि मस्जिद के अहाते में बने बाथरूम और दूसरे कमरों पर कार्रवाई की गई है, क्योंकि इल्जाम है कि ये सब सरकारी जमीन पर। तो दावा क्या, महिंद्र के मस्जिद के अहाते में चला बुलडोजर, सीतामढ़ी डीएम की कार्रवाई हुई। बिल्कुल अच्छा है, सब तोड़ दो। वहीं दहेज के खिलाफ मुस्लिम समाज ने खोला मोर्चा। पंचायत ने जारी किया ये फरमान यह है कि दहेज नहीं लिया जाएगा मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से, उन्होंने कहा। लेकिन ये काम क्या हमारी कम्युनिटी में हो पाएगा? मैं ये नहीं कहता, ये सबका अपना अपना उद्देश्य, अपना अपना तरीका है, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन जब आप मुसलमानों को कोसते हैं तो इस तरफ भी ध्यान दे दीजिए, नहीं देंगे तो देर हो जाएगी। और जाते जाते देखिए खबर 1-2, इंडिया नॉट अमंग 85 UN मेंबर्स कंडेमनिंग इजराइल्स वेस्ट बैंक एक्सपेंशन। हमने आपको खबर दिखाई थी, जो वेस्ट बैंक है गजा के बाद इजराइल वहां पर कब्जा कर रहा है। तमाम देशों ने इसकी न केवल निंदा की, इसको लताड़ा भी, लेकिन भारत उसमें शामिल नहीं है। किस बात का डर है? क्या रहा है इस देश के अंदर? आप अंदाजा लगाइए। क्यों? इफ द इंडियन PM विजिट्स ए नेशन दैट्स committing genocide according to the many countries has been indicated by International Court of Justice, it's a strong signal of support for the genocide। क्योंकि अभी नेतन्याहू ने भी कहा, जब अमेरिका और जर्मनी की जनता ने उनके खिलाफ मोर्चा खोला तो भारत की जनता की ज़रूरत हो रही थी। हमारे यहाँ मिल जाएंगे भाई, आपको मिलेंगे। जहाँ फ़िलिस्तीन का झंडा लहराना पाप हो जाता है, जबकि हमारे देश की सरकार चाहती है कि फ़िलिस्तीन को मान्यता देना, और दूसरी तरफ इजराइल जैसे नीच और लीचड़ देश का झंडा लहराना राष्ट्रभक्ति में कहलाया जाता है। मैं ऐसे लीचड़ों को फेंकता हूं लानत। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।